हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.3 का 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ़ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अपने पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड जेड कॉन्जुगेट इट्स कॉन्जुगेट एंड जेड के ऊपर जो सिंबल दे रखा है ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, अपने को प्रूव ये करना है कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले इसका देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे हम। मान लेते हैं अपने पास जो जेड दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो अपने पास है ए प्लस आयोटा बी दे रखा है। ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेट दे रखा है, कॉन्जुगेट क्या होता है साइंटिस्ट, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो ए माइनस आयोटा बी इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना है, देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने को प्रूव ये करना है जेड का इनवर्स, यानी कि जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड मॉडुलस अपॉन जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे इसको, जेड इनवर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट क्या दे रखा है, जेड इनवर्स। जेड इनवर्स का मतलब है 1 अपॉन जेड। ठीक है, 1 अपॉन जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कर देना। कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा, तो जेड का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस में आयोटा बी। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस आयोटा बी से और डिवाइड कर देंगे ए माइनस आयोटा बी से। ठीक है, क्या किया हमने, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया। ठीक है, तो अपने पास जो जेड इनवर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, ये रह जाएगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन ये है ए स्क्वायर। ये देखिए साइंटिस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो बी स्क्वायर इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए अपने पास रिजल्ट क्या आया है, जेड इनवर्स जो होता है वो अपने पास आएगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन में देखिए साइंटिस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट और उसका स्क्वायर। साइंटिस्ट बात तो एक ही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा। बात तो एक ही है। तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट जेड इनवर्स अपने पास आया है ए माइनस आयोटा बी। साइंटिस्ट ए माइनस आयोटा बी क्या है, ए माइनस आयोटा बी तो जेड का कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये देखिए ए माइनस आयोटा बी जेड का कॉन्जुगेट है। ठीक है, ए माइनस आयोटा बी तो जेड का कॉन्जुगेट है। अपॉन में देखिए अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइंटिस्ट ये क्या होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है जेड का मॉडुलस। ठीक है, जेड का मॉडुलस और उसका स्क्वायर दे रखा है, उसका स्क्वायर। यही कंडीशन अपने को प्रूव करनी थी। यहाँ पे देखिए जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट अपॉन जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने किया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इनवर्स होता है वो इक्वल टू होता है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अपने ये प्रूव करना तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे 9th क्वेश्चन। अब देखिए आगे इसी वीडियो के अंदर आगे 10th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपने को प्रूव ये करना है जेड -1 इंटू जेड का कॉन्जुगेट -1 इज इक्वल टू होता है जेड -1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ए प्लस में आयोटा बी एंड जेड कॉन्जुगेट दे रखा है अपने पास ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, अब हम साइंटिस्ट इसको देखिए ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपनी राइट हैंड साइड है।
हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखेंगे साइंटिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास दे रखा है z-1। z-1 का मतलब a प्लस आयोटा b माइनस 1, a प्लस में आयोटा b माइनस 1, ठीक है, इंटू के अंदर z कॉन्जुगेट माइनस 1। z कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट का मतलब ये है a माइनस आयोटा b, क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b माइनस 1, ठीक है। ये देखिए अपने पास क्या टर्म आएगी यहाँ पे, देखिए साइंटिस्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 1 प्लस आयोटा b, ठीक है, इंटू a माइनस 1 माइनस आयोटा b। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट मान लेते हैं a माइनस 1 ये अपनी कंप्लीट एक ही टर्म है, ठीक है, a माइनस 1 ये अपनी कंप्लीट एक टर्म है और ये जो आयोटा b ये अलग है। मान लेते हैं a माइनस 1 है ना, ये कंप्लीट अपनी a है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। साइंटिस्ट इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है साइंटिस्ट माइनस 1, तो ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपने पास अब ये टर्म आई है, अब ये देखिए क्या टर्म है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये रिजल्ट रह जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना आया है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तब। अब साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से। अब देखते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है साइंटिस्ट, राइट हैंड साइड के अंदर इसने बोला है z-1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर, ठीक है, z-1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर। सबसे पहले तो साइंटिस्ट हमें पता होना चाहिए z-1 क्या है। z-1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, z-1 करने के बाद अपने पास आएगा a प्लस आयोटा b माइनस 1, ठीक है। अपने पास z-1 करने के बाद ये टर्म आई है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, z-1 इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 1, ठीक है, प्लस आयोटा b, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अपने a माइनस 1 ये रियल नंबर है, प्लस आयोटा b ये इमेजिनरी नंबर है। अब इसका हम करेंगे z-1 का मॉडुलस, इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, इसका मॉडुलस हो जाएगा अपने पास अंडर द रूट इसके रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि ये इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा a-1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के अंदर b का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। और अपने को z-1 का मॉडुलस का स्क्वायर चाहिए, तो z-1 के मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब इसका रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास a-1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अपने पास ये टर्म बचेगी अब, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, क्या टर्म आएगी अपने पास, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या टर्म आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a प्लस 1, ये रिजल्ट आया अपने पास। यानी कि z-1 का मॉडुलस और उसका स्क्वायर अपने पास ये आया है। इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये टर्म आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था तो क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो हम यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट 5.3 का 10th क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए 11th क्वेश्चन करेंगे इसका। साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है शो दैट फॉर z बिलोंग टू c, z बिलोंग टू c का मतलब साइंटिस्ट z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कुछ नहीं है, ठीक है। एंड z मॉडुलस इज इक्वल टू 0, z मॉडुलस इज इक्वल टू 0 तभी होगा ओनली एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0। इसने बोला साइंटिस्ट अपने को प्रूव ये करना है
कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z का मॉडुलस जीरो तभी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होती है। जब टोटल की टोटल पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो सकती है तभी उसका मॉडुलस जीरो आएगा। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट मान लेते हैं, इसके सॉल्यूशन कर देते हैं। मान लेते हैं अपने पास z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट, इसके अंदर हम देखते हैं इन फर्स्ट केस ऐसा मानते हैं कि a नॉट इक्वल टू जीरो एंड b नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है। उस टाइम जब a और b दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होती उस टाइम इसका मॉडुलस क्या आता है? उस टाइम साइंटिस्ट इसका जो मॉडुलस होगा z का, तो वो z मॉडुलस इज इक्वल टू अपने पास आएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब a और b दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होती उस टाइम इसका मॉडुलस आता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात है। अब इसके सेकंड केस के अंदर देखिए, हम लिखेंगे इन सेकंड केस। दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि मान लेते हैं अपने पास a इज इक्वल टू जीरो हो एंड b नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, a की वैल्यू जीरो हो लेकिन b की वैल्यू जीरो ना हो। उस टाइम अपने पास मॉडुलस नंबर क्या, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगी? अपने पास a की वैल्यू जीरो हो प्लस में b की वैल्यू जीरो ना हो। b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि b हो सकता है, b आयोटा। तो इसका साइंटिस्ट मॉडुलस क्या हो जाएगा? इसका मॉडुलस अपने पास हो जाएगा अंडर द रूट जीरो का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर और इसका रूट है इज इक्वल टू बी। ठीक है, अपने पास ए इज इक्वल टू जीरो हो और बी की वैल्यू जीरो ना हो उस टाइम इसका जो मॉडुलस आएगा वो बी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इन थर्ड केस। तीसरा केस कौन सा बन सकता है? इन थर्ड केस तीसरा केस ऐसे हो सकता है कि अपने पास a नॉट इक्वल टू जीरो हो एंड b इज इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, अपने पास b की वैल्यू जीरो हो और a नॉट इक्वल टू जीरो हो। उस टाइम अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगी? a की वैल्यू हमें जीरो नहीं रखनी, a की वैल्यू a हो सकती है। ठीक है, प्लस के अंदर b की वैल्यू जीरो हो, b की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो आयोटा। ठीक है, तो इस टाइम इसका मॉडुलस क्या आएगा? इस टाइम इसका मॉडुलस क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू वो हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जीरो करेंगे ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर का रूट दे रखा है तो इज इक्वल टू ए आएगा। ठीक है, अब अपने पास साइंटिस्ट फोर्थ केस क्या हो सकता है? इन फोर्थ केस के अंदर अपने पास हो सकता है कि a इज इक्वल टू जीरो हो एंड b इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू जीरो हो। तो उस टाइम साइंटिस्ट अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगी? a प्लस बी दोनों की वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस जीरो आयोटा। ठीक है, तो इस टाइम इसका मॉडुलस क्या बनेगा? इस टाइम इसका मॉडुलस बनेगा अंडर द रूट जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट अपने को यही बात प्रूव करनी थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो तभी हो सकता है जब कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी जीरो हो। ये देखिए, जब अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं थी उस टाइम इसका मॉडुलस ये आया था। जब हमने यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो ली और बी की वैल्यू जीरो नहीं ली उस टाइम अपने पास मॉडुलस आता है वो बी आता है। ठीक है, थर्ड केस के अंदर अपने पास जब ए और बी दोनों की ए की वैल्यू जीरो नहीं ली और बी की वैल्यू हमने जीरो ली तो उस टाइम इसका जो मॉडुलस आता है वो ए आता है। लेकिन चौथे केस के अंदर देखिए, ए और बी दोनों की वैल्यू अगर हमने जीरो ली तो इसका मॉडुलस आता है जीरो। तो साइंटिस्ट यहाँ पे प्रूव होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो मॉडुलस जीरो तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो हो। ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो होने का मतलब पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे प्रूव होता है, इट इज़ प्रूव्ड, यहाँ पे लिखेंगे इट इज प्रूव्ड। ये प्रूव होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो जीरो तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, केवल और केवल जो पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर है z,
जीरो हो, ठीक है। जब पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू जीरो होगी, उस टाइम ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो आएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 11th क्वेश्चन। अब आगे देखिए 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन देखिए साइंटिस्ट, 12th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में दे रखी है, जहाँ पे एक्स एंड वाई इसने बोला है रियल नंबर है, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर है। अपने को प्रूव ये करना है कि एक्स मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस लेस देन इक्वल टू रूट टू मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास ये देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है अपने पास एक्स प्लस में वाई आयोटा, ये दे रखी है, ठीक है। इसने बोला एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है। एक्स और वाई दोनों रियल नंबर का मतलब ये नहीं है साइंटिस्ट कि ये वाला पार्ट भी रियल है, ओनली वाई रियल नंबर है। इस वाई के साथ में आयोटा लग गया तो ये इमेजिनरी नंबर बन गया, ठीक है। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। इसने एक्स और वाई रियल बोला है, ये आयोटा लगने के बाद ये वाला पार्ट तो इमेजिनरी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को प्रूव क्या करना है साइंटिस्ट, वो देखिए अपने को प्रूव करना है कि इसके अंदर देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक्स मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस लेस देन इक्वल टू रूट टू मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। ये रूट टू है और ये मॉडुलस ऑफ जेड है। साइंटिस्ट सब यहाँ पे ये देखिए कंफ्यूज मत होना, एक्स का मॉडुलस प्लस वाई का मॉडुलस, इसका मतलब ये है, आपको पता है कि मॉडुलस का मतलब होता है कि मॉडुलस के अंदर किसी भी वैल्यू को चाहे हम पॉजिटिव लेते हैं चाहे नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जब मॉडुलस से बाहर उस वैल्यू को लिखते हैं तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ये अपने को यहाँ पे यही बात बोलना चाह रहा है साइंटिस्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक्स प्लस वाई मॉडुलस थी, इसके अंदर हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, वाई की वैल्यू पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक्स मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस कर दिया तो इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स है वो पॉजिटिव ही आएगा, मॉडुलस का मतलब यही होता है। मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो ये जो एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। प्लस के अंदर ये जो वाला वाई है इसको मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। तो एक्स प्लस वाई जो है वो साइंटिस्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ध्यान रखना, क्योंकि इसने यहाँ पे मॉडुलस दिया है। मॉडुलस से बाहर लिखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव ही है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू रूट टू जेड मॉडुलस, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू रूट टू जेड मॉडुलस। साइंटिस्ट जेड मॉडुलस क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, वो होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है एक्स प्लस वाई आयोटा दे रखा है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या रिजल्ट है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे साइंटिस्ट दोनों संख्या का रूट दे रखा है तो हम यहाँ पे कॉमन रूट रख लेंगे, दोनों का कॉमन रूट रख लेंगे और टू को इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर ले जाएंगे, टू को इसके अंदर मल्टीप्लाई के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते, अगर ये इसने बोला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू रूट 2x² प्लस 2y² है, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। क्या आएगा, बाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 2x² प्लस 2y², इसका ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइंटिस्ट इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट दे रखा है ये हट जाएगा, अपने पास सिंपल वैल्यू क्या बचेगी, 2x² प्लस 2y² बचेगी, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, यहाँ हो जाएगा x² प्लस y², ठीक है, प्लस 2xy, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2x² प्लस 2y², ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये जो टोटल टर्म है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस टोटल टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x² हो जाएगा माइनस का 2y² हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट x² माइनस 2x² ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x², ठीक है। और y² माइनस 2y² है, ये हो जाएगा माइनस का y²। और अपने पास प्लस 2xy बचा है, प्लस के अंदर 2xy बचा है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट एक बात नोट करना, इसने अपने को बोला था कि x एंड y रियल नंबर है, ठीक है, x और y रियल नंबर है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो हमने x मॉडुलस प्लस y मॉडुलस करके x प्लस वाई ले लिया था, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया दोबारा, क्योंकि x² माइनस 2x² किया था तो नेगेटिव आ गया। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे x और y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे, x और y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का x² हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि माइनस x² करेंगे तो प्लस x² आ जाएगा, इसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ये नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का सिंबल x² माइनस 2x² करने के बाद आया है, ठीक है। x का साइंटिस्ट हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद साइंटिस्ट आपको पता है कोई किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है बाद में, ठीक है। तो ये x² की वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी और वो नेगेटिव के अंदर आएगी। माइनस के अंदर y² करेंगे, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव के अंदर एक बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, x² प्लस y² हो जाएगा, ठीक है। और प्लस के अंदर यहाँ अपने पास 2xy है, लेस देन इक्वल टू 0। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप x और y की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो उसका स्क्वायर करने के बाद आपको पता है एक बड़ी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से y² करेंगे, उसका भी एक बड़ी वैल्यू आएगी। दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो एक अपने सामने एक बड़ी वैल्यू निकल के आएगी और वो भी माइनस के अंदर। और यहाँ पे 2xy है, x और y दोनों के हम मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि स्क्वायर करने के बाद इफेक्ट पड़ता है। साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी जितनी बड़ी ये स्क्वायर करने के बाद बनी है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये वैल्यू हमेशा छोटी ही रहेगी। आप यहाँ पे आप x और y की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, x और y की जो वैल्यू पुट करोगे उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हमेशा छोटी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x और y की मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है। आपको पता है स्क्वायर क्वांटिटी एक बड़ी क्वांटिटी होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं दैट कि एवरी स्क्वायर क्वांटिटी इज ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। साइंटिस्ट x और y की यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बनेगी जितनी यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद बन रही है, और ये वैल्यू टोटल नेगेटिव के अंदर है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा समझ रहे हो कि ये छोटी वैल्यू है और छोटी वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं बड़ी वैल्यू, तो आपको पता है सिंपल सी बात है कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना वो लेस देन है 0 से छोटा है, या फिर 0 के इक्वल हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एवरी स्क्वायर क्वांटिटी होती है वो लार्ज क्वांटिटी होती है, हमें पता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो अपना ये वाला जो पार्ट है वो लेस देन है 0 से, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो अपना ये हो जाएगा 12th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं आगे 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में देखिए साइंटिस्ट इसने बोला है इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर सच दैट, अगर अपने पास Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से दी हुई हो कि Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z2 का मॉडुलस, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मॉडुलस है वो सेम दे रखे हो, तो इसने बोला है इज इट नेसेसरी, क्या यह जरूरी है कि Z1 और Z2 दोनों सेम हो। साइंटिस्ट अपने को इसने बोला है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जब मॉडुलस सेम होते हैं तो क्या यह बात जरूरी है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं साइंटिस्ट, मान लेते हैं अपने पास Z1
जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दे रखी है वो है अपने पास A प्लस में आयोटा B, एंड Z2 जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम मान लेते हैं C प्लस में आयोटा D है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं। अपने पास Z1 मॉडुलस क्या आता है, Z1 का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और Z2 का मॉडुलस क्या आएगा, Z2 का मॉडुलस क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि Z1 इज इक्वल टू Z2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z2 का मॉडुलस, यानी कि दोनों मॉडुलस सेम है। ठीक है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये दोनों सेम है। दोनों तरफ साइंटिस्ट स्क्वायर रूट दे रखा है तो इससे रूट से रूट कट जाएगा, अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमने मॉडुलस किया, मॉडुलस को हमने इक्वल रखा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया। साइंटिस्ट यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए, अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकलता है वो मॉडुलस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलता है, यानी कि साइंटिस्ट बीच के अंदर प्लस का सिंबल लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक बात नोट करने की देखिए, बीच के अंदर जो प्लस का सिंबल लगता है ना, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो चाहे या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करें, क्योंकि बीच के अंदर प्लस का सिंबल है तो हम आगे पीछे टर्म्स को कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दे रखा है ना, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर करेंगे और उसका प्लस करेंगे तो आगे पीछे हम टर्म्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है अगर वो मॉडुलस सेम हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ एक बार, अपना क्वेश्चन तो इतना ही हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो सेम आने के बाद ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम हो। यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे ए और बी और सी और डी है, इनकी वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन इनका स्क्वायर करने के बाद जब हम वैल्यू प्लस करते हैं तो वो वैल्यू प्लस इक्वल आती है, यानी कि इनका जो ए बी और सी और डी है इनका हम ए और बी का स्क्वायर करने के बाद जब प्लस करते हैं वो वैल्यू इक्वल आती है सी और डी का स्क्वायर करने के बाद जब उनको प्लस करते हैं तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि Z1 नॉट इक्वल टू Z2, यानी कि Z1 और Z2 दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है। चलिए साइंटिस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके, इस क्वेश्चन से थोड़ा हटके एग्जांपल मान लीजिए। अपना एक एग्जांपल है साइंटिस्ट, मान लेते हैं अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर पहली कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास मान ली हमने 3 + 5 आयोटा है, अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा है, और हमने Z2 इसका उल्टा मान लेते हैं, इसका उल्टा हमने कर लिया 5 + 3 आयोटा कर लिया। ठीक है, तो साइंटिस्ट दोनों केस के अंदर मॉडुलस तो इनका सेम आएगा, मॉडुलस तो इनका सेम आएगा ना। Z1 मॉडुलस क्या हो जाएगा, Z1 का मॉडुलस हो जाएगा अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये अपने पास आएगा रूट के अंदर 34। ठीक है, और Z2 का मॉडुलस क्या आएगा, Z2 का मॉडुलस अपने पास आएगा अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, वही सेम 34 आ रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इस केस के अंदर देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो तो सेम आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है दोनों का वो तो सेम आ रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम नहीं है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 तो यहाँ पे a + 5 आयोटा है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी 5 + 3 आयोटा है, तो यहाँ पे इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस अगर सेम आ गया तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम हो।
क्योंकि इसका जो मॉडुलस होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलता है, बीच के अंदर प्लस का सिंबल लगता है, ठीक है। इन अगर हम यहाँ पे 25 प्लस 9 करें या फिर 9 प्लस 25 करें, इसका जो मॉडुलस तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पे हम लास्ट के अंदर लिखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2 होना ज़रूरी नहीं होता इफ़ Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू Z2 का मॉडुलस हो, ठीक है। Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉडुलस सेम होता है तो ये बात ज़रूरी नहीं होती कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम हो, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 13th क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी के साथ अपनी जो ये 5.3 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी।